નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હો તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ રાની એનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। जो हम एक एक वाक्य में लिख सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, रानी कौन सी साहित्य विधा थी? जिसका जवाब आता है रानी रेखांकित साहित्य विधा थी। हमारा वहीं पे दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने रानी के अहवाल और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? इसका जवाब आता है लेखिका ने रानी के अहवाल, रोजी और निंकी ने चरित्र लिया है। प्रश्न 3, लटकों ने समृद्धि पत्र में किस अन्याय की बात लिखी है? जिसका जवाब आता है लटकों ने समृद्धि पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसे अपने पास नहीं होता, वह अन्याय ही बात है। उसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। जो हम 1-2 वाक्य में और उससे बड़े 2-3 वाक्य में लिखना है। जिसमें प्रश्न 1 है, रानी के साथ मित्रता स्थायी करने के लिए कैसा प्रयास किया गया है? उसका जवाब आता है धीरे धीरे रानी के बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी। वे उनकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिकट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। प्रश्न 2, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घट गई? इसका जवाब आता है, एक बार महादेवी रानी के पीठ पर बैठी। उसके समय उनके भाई ने अपने हाथ से ही पतली सटी रानी के पैर पर मार दी। उससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर खुद को संभाल न सकी और नीचे गिर गई। सन्टी लगने से रानी की शोभाइन पर चोट लगी और वह भागने लगी। प्रश्न 3, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसमें पहला है ज्ञान में वृद्धि करने वाला, जिसका जवाब आता है ज्ञानवर्ध। प्रश्न 2, बच्चों के हंसाने के लिए कर सकते हैं ऐसी प्रवृत्तियाँ, जिसका जवाब बाल शुभम प्रवृत्तियाँ। प्रश्न 3, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, जिसका जवाब आता है घुड़सवारी। प्रश्न 4, विरोधी शब्द लिखिए। जिसमें पहला है अपराधी, जिसका जवाब आता है बी निरपराधी। जे आप અહીં बी ऑप्शन लिख सकते हैं। प्रश्न 2, प्रसन्नता, जिसका प्रसन्नता उसका जवाब आता है ए अप्रसन्नता।